गाय और बकरी की दोस्ती। दूर पहाड़ों के बीचों बीच नंदू का घर था। नंदू और उसकी पत्नी दोनों अकेले वहाँ पर रहते थे। उनके आसपास और किसी का भी घर नहीं था। नंदू के पास एक बकरी थी जिसे थोड़े दिनों पहले एक बाघ ने आकर शिकार बना लिया था। उस बकरी का एक छोटा सा बच्चा दिन रात अपनी माँ के लिए रोता तड़पता था। देखिए ना जी, हमारी छोटी सी बेला कुछ खा ही नहीं रही है। उसे अपनी माँ के दूध की बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करे, इस गरीबी के कारण उसके लिए दूध तक लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बेला के लिए ताजा ताजा हरी हरी पत्तियां लेकर आया हूँ। एक बार उसे खिला कर देखता हूँ, क्या पता वो खा ले। नंदू लाख कोशिश करता है बेला को वो हरी पत्तियां खिलाने की, लेकिन बेला अपना मुंह तक नहीं खोलती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। उसे दूध के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं आता था। बेला, क्या करूं मैं? कहां से तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊं? उस बाघ का कभी भला ना हो जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। आ जाओ ना माँ, अपनी बच्ची के पास वापस। नंदू और उसकी पत्नी चिंता में थे कि वो कहां से बेला की माँ को वापस ले आएं और उसे दूध पिलाएं। वहीं जंगल के दूसरी ओर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां के सभी लोग पेशे से ग्वाले थे। इसी गांव में भोला रहता था जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसके जानवरों से उसे बहुत लगाव और प्यार था। पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के कारण उसके पिता ने उसे एक गाय खरीद कर दी थी जिसके साथ वो पूरा पूरा दिन मस्ती करता रहता था और उसे चराने जंगल ले जाता था। मेरी गैया, जानती हो आज हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? तुम देख रही हो उस ओर पहाड़ों के बीच कितना खूबसूरत जंगल है। आज हम उसी जंगल में जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत लंबी लंबी और हरी घास है। तुम पूरा दिन घास चरना और मैं वहाँ टहलूंगा। भोला अपनी गाय को उस जंगल में घास चराने ले जाता है। गाय जब वहाँ पर बड़ी बड़ी घास देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। जब गाय घास चर रही होती है तो भोला बड़े मजे से टहल रहा था। पेट भर खाने के बाद गाय भी टहलने लगी। टहलती टहलती वो नंदू के घर के पास आ पहुंची। बेला जब गाय को देखती है तो उसे ना जाने क्यों गाय में अपनी माँ का रूप दिखता है और वो दौड़ी दौड़ी सीधी गाय के पास आती है और उसके गले से लिपट जाती है। गाय भी उसे माँ की तरह प्यार देने लगती है। अरे, हम तो टहलने आए थे, ये गाय कहाँ चली गई? कहीं खो तो नहीं गई? चल के देखता हूँ। भोला जब देखता है कि उसकी गाय बेला के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरी गैया, तुम्हें ये बकरी का बच्चा कहाँ से मिल गया जिसके साथ तुम खेल रही हो और प्यार कर रही हो? यह बच्चा बिल्कुल अकेला है, इसकी माँ भी नहीं है। इसने मुझे अपने बारे में सारी बात बताई है। ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना बच्चा दिख गया और जी किया कि मैं भी इसे प्यार करूं। गैया, वो तो ठीक है, लेकिन शाम ढल रही है, देर हो रही है, हमें घर जाना होगा। चलो घर चलते हैं। गाय भोला के साथ घर तो चली आती है, लेकिन उसे बेला के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मुड़ मुड़ के पीछे बेला को ही देख रही थी। बेला भी उसे एक टकर देखे जा रही थी और रो रही थी। माँ, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, तुम मुझे कितने दिनों बाद मिली हो, अब तो छोड़ के ना जाओ। भोला और उसकी गाय जैसे ही घर पहुँचते हैं कि तभी भोला पीछे मुड़कर देखता है कि बेला भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। अरे अरे बच्चे, तुम यहाँ कहाँ आ रही हो? मालिक, आने दीजिए ना इसे, इतनी रात हो गई है, अब ये छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा? गैया, मैं मानता हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया है, लेकिन सोचो इसका मालिक इसके लिए कितना परेशान होगा। सोच रहा होगा कि उसकी बकरी कहाँ गई है, और अगर उसे पता चल गया कि ये बच्चा हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे आया है तो कहीं वो हमें गलत मान के चोर ना समझ ले। वह तो ठीक है मालिक, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा इतनी रात को कहाँ जाएगा? इसे कोई बाघ खा जाएगा। आज रात आप इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल इसे इसके मालिक के पास छोड़ाना। भोला कुछ सोचने लगता है और फिर बेला को वहाँ रखने के लिए मान जाता है। ये सुनकर बेला गाय के गले से लिपट जाती है। गाय भी उसे खूब प्यार करने लगती है। बेला भी उसे माँ माँ कहकर पुकारने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जब भोला गौशाला में गाय को घास देने आता है तो भोला देखता है कि उसकी गाय बेला को दूध पिला रही है और अपने सीने से लगाकर प्यार से सुला रही है। ये सब देखकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। हम इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं, कितना प्यार होता है इनमें। दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना मतलब के एक दूसरे से इतना प्यार है। और इंसान बिना मतलब किसी से प्यार करना तो दूर की बात है, किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता। अगले दिन जब भोला बेला को उसके मालिक के पास छोड़ने की बात करता है तो भोला की गाय और बेला दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर उदास हो जाती हैं। कितना अच्छा रिश्ता है ना तुम दोनों का। ऐसा लगता है पिछले जन्म में तुम दोनों जरूर माँ और बेटी रही होगी। लेकिन क्या करें, मैं किसी की अमानत को अपने घर नहीं रख सकता। इस बच्चे को मुझे इसके मालिक के पास छोड़कर आना ही होगा। भोला बेला को लेकर उसके मालिक के पास पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा, आपकी बकरी का बच्चा रात में मेरी गाय के साथ साथ मेरे घर आ गया था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे वापस नहीं भेजा। लीजिए, आप अपनी अमानत संभालिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद मेरी बेला तुम्हारी गाय से मिलकर खुश हुई और उसने तुम्हारी गाय का दूध पिया। दरअसल थोड़े दिनों पहले बेला की माँ को एक बाघ उठाकर ले गया था और उसने उसको अपना शिकार बना लिया। तब से बेला अपनी माँ के लिए बहुत तरसती है। वो इतनी छोटी है कि दूध के अलावा कुछ खा पी नहीं सकती, लेकिन दूध के लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए दूध खरीद सकूं। देखिए ना जी, हमारी बेला कितने दिनों बाद खुश हुई है और कितने दिनों बाद उसे दूध मिला है। तुम सही कहती हो जी। गाय और बेला का प्यार देखकर नंदू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। जब भोला बेला को उसके मालिक के पास वापस छोड़कर अपनी गाय को अपने घर ले जा रहा था तो बेला बहुत रोने लगती है। माँ, रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। बेला को गाय के लिए रोते हुए देख नंदू और नंदू की पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं। सुनो बेटा, रुको। बोलिए काका।
हमारी बेला इतने दिनों तक अपनी माँ के लिए बहुत उदास थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद उसे हमने तुम्हारी गाय के साथ खुश देखा है। वो हमारे पास रहेगी तो बहुत दुखी और उदास रहेगी। पीने के लिए उसे दूध भी नहीं मिलेगा। वो इतनी छोटी है कि दूध के अलावा वो अभी कुछ भी नहीं खाती पीती। बेला तुम्हारी गाय के साथ रहकर बहुत खुश है। उसे तुम्हारे पास रहकर दूध भी मिल जाएगा। क्या तुम हमारी बेला को अपने साथ ले जाओगे और अपने घर में रखोगे? हाँ काका, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपकी बेला मेरे घर में मेरी गाय के साथ खुश रहेगी और मेरी गाय का दूध पीकर उसका पेट भर जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं बेला को अपने पास अपने घर में रखूंगा और उसे पालूंगा। इस तरह से नंदू बेला को भोला को सौंप देता है। बेला गाय के पास वापस आकर बहुत खुश हो जाती है। गाय भी उसे वापस पाकर बहुत खुश थी और उसे प्यार देने लगती है और पुचकारने लगती है। बेला गाय का दूध पीकर अब बहुत खुश रहने लगी थी। बेला गाय को ही अपनी माँ मानती थी और गाय भी उसे अपनी बेटी मानती थी। नंदू के घर में एक काले रंग की बकरी है जिसका नाम मही है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही चुलबुले थे। नंदू की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नंदू बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था वो। इस बात से उसकी पत्नी उससे हमेशा चिड़ी रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे क्या तुम हमेशा इस बकरी और इसके मेमने पे अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार की नहीं की। बस अब बहुत हो गई। इनकी खातिरदारी छोड़ो और जाकर कुछ अच्छा सा काम धंधा कर लो जिससे घर में धन आए और हम भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा खा सके। ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे ना तो इससे हमें बहुत सुख प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भाग्यवान, तुम चिंता न करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारा भी समय बदलेगा। नंदू और उसकी बेटी को मही और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को मही एक आंख भी नहीं सुहाती थी। फिर एक दिन की बात है, नंदू की बीवी खेत जा रही थी कि तभी उसे पड़ोसी के घर से खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी और वो रुक के खुशबू लेने लगती है। आहा, पड़ोसी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। कैसी किस्मत पाई है मैंने, कभी भी अच्छा खाना नहीं मिला खाने को। भगवान ऐसा निकम्मा पति किसी को भी ना दे जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी ना खिला पाए। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यही रुक के खुशबू सूंघ लेती हूँ। नंदू की पत्नी वहीं बैठ के खाने की खुशबू लेने लगती है। तभी अमीर पड़ोसी बाहर आता है और उस पे खूब चिल्लाता है, तुम क्या मेरे घर की ताका झाकी कर रही हो? चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। पड़ोसी नंदू की बीवी को वहाँ से निकाल देता है। फिर कुछ ही दिन बाद उस पड़ोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पत्नी सही नहीं होती। तभी एक तांत्रिक सेठ को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा जिसमें एक काली बकरी की बलि लगेगी। जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतजाम करे। काली बकरी तो गाँव में बस नंदू के पास ही थी। सेठ नंदू के पास आता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, आ जाइए। पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ? आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो नंदू, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तभी ठीक होगी जब काली बकरी की बलि लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, पर वो बकरी मुझे दे दो। नहीं बाबा, हम अपनी मही को किसी को नहीं देंगे। मैं मही के बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी बेटी, हम मही को किसी को भी नहीं दे रहे, तुम घबराओ मत। देखिए सेठ जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दें, मैं बकरी नहीं बेचूंगा। नंदू सेठ को बकरी देने से इनकार कर देता है और सेठ को उल्टे पांव वहाँ से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से नंदू की बीवी नंदू पे बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? सेठ को बकरी देने से इनकार क्यों किया? सेठ हमें इतने पैसे दे रहा था कि हम आराम से घर बैठ के अच्छा अच्छा खाते। वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो, बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिला पाओ। कैसी औरत हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है, पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके 2 बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो मैं दूध पीते बच्चों को उनकी माँ से अलग करके बलि चढ़ाने के लिए दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत। ये बात नंदू की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था, खाने की बहुत भूखी थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि बकरी बेच के सेठ खूब पैसे देगा। एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है, तभी नंदू की बीवी सेठ के घर जाती है। प्रणाम सेठ जी। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? बकरी देने से तो तुम्हारे पति ने इनकार कर दिया है। हाँ सेठ जी, मैं उसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको बकरी बेचना चाहती हूँ। अभी मेरे पति और बेटी घर पे नहीं है। आप आके बकरी ले जाइए। बस जो भाव आप दे रहे थे उसका दुगना दे दीजिए। 2 गुना नहीं, मैं तुम्हें 4 गुना भाव दूंगा। बस बकरी दे दो। सेठ नंदू की बीवी को खूब सारे पैसे देता है, जिससे देख के नंदू की बीवी की आंखें फट जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती है। फिर सेठ नंदू की बीवी के साथ मही को लेने उसके घर जाता है। उस समय मही अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। अरे बस हुआ तेरा दूध पिलाना, चल अब यहाँ से चलती बन। माँ, ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं माँ? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। शायद मुझे बेच दिया, पर इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ को कौन बेच सकता है भला? न जाने मालिक भी कहाँ रह गए, वरना वो मुझको कभी बेचने नहीं देते। नंदू की बीवी मही की रस्सी खोल के मही को सेठ को सौंप देती है। मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं। माँ,
हमें छोड़ के ना जाओ। मेरे बच्चों। बच्चे मही के बिना तड़पते रहते हैं। नंदू की बीवी मही को बेचे हुए पैसों से खूब सारा राशन खरीद के लाती है और अपनी पसंद के ढेरों पकवान बना के बाहर बैठ के खाने लगती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। नंदू की बीवी खाना खा रही होती है कि तभी नंदू और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? क्यों, मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या? हमारे घर में हमेशा रूखा सूखा ही बनता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये पकवान कहाँ से आए? बाबा, बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। नहीं मिल रही? क्या मतलब है? कहाँ जा सकती है? नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगह तलाश करते हैं पर मही कहीं नहीं मिलती। बताओ मही कहाँ है? तुम ही घर पे थी, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। कहाँ गई मही? बताओ मुझे। हाँ, बेच दिया मैंने उसे सेठ को और सेठ ने इतने सारे पैसे दिए हैं कि तुम सारी उम्र घर बैठे खा सकते हो। माँ, तुम कितनी बुरी हो, इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। अगर मुझे भी तुमसे कोई दूर कर दे तो? ऐसा ना कहो बेटी, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। खुद पे बारी आई तो बुरा लग रहा है, जरा उन बच्चों और उनकी माँ का सोचो जिनको तुमने चंद पैसों के लिए अलग कर दिया। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सेठ तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही मही की बलि देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ और इस तांत्रिक को, ये बेजुबान बकरी की बलि दे रहे हैं। नंदू, मैंने इस बकरी के ढेर सारे पैसे दिए हैं, इंस्पेक्टर साहब खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को। ये लो सेठ तुम्हारे सारे पैसे वापस और हमें हमारी बकरी वापस करो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने। तुम पागल हो गए हो सब, पूजा में विधान डाल रहे हो। आप अंधविश्वासी ना बनिए, आपकी पत्नी किसी बलि से ठीक नहीं होगी। आपकी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। हाँ सेठ, इस बीमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं। तुम कितनी भी बलियां लगा लो, तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। सेठ, तुम्हारी पत्नी कैसे ठीक होगी जब तुम दूध पीने वाले बच्चों से उनकी माँ को छीन के उसकी बलि लगाओगे? अंधविश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ। सबकी बात का सेठ पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। कितना गलत करने जा रहा था मैं आज। अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता। अंधविश्वास में डूब गया था मैं, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाना है। ये लीजिए, आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाइए। नंदू मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद नंदू की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदू और उसकी बेटी की तरह मही और उसके बच्चों की खूब सेवा